बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद की ऐसी साइट पर आ चुका हूँ जहाँ से खड़े होकर हमें चारों सेक्टर जो हैं वो बड़ा क्लियरली विजिबल होते हैं और यहाँ से हमें नज़र आता है कि कहाँ कहाँ काम हो चुका है और कहाँ कहाँ अभी काम बाकी है। तो ये इस टाइम मैं खड़ा हुआ हूँ लेक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, वन ऑफ द मोस्ट हाइटेड लोकेशन के ऊपर। ये ऊपर मेरे सामने जो है ये आपका हाई टेंशन वायर जा रही है जिसको हमने प्रॉपर पावर एवेन्यू जो है यहाँ पर बनाना है। और इसके साथ फिर ये इस जगह पर हमारे पास कनाल के प्लॉट्स हैं। ये इसी हाइटेड लोकेशन के ऊपर आगे मेरे पास दो कनाल के प्लॉट्स पेयर पड़े हुए एक्स्ट्रा लैंड वाले। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो वो रब्ता करे। इस टाइम पे मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ से अगर आप देखें ना, आपका जो मेजरली मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद का जो एरिया डेवलप हुआ है वो एरिया है ये आपका रिंग रोड, ये इस तरफ आपका ME3 और देन उस तरफ अगर हम जाते हैं तो वो ME2 जहाँ पर अभी पोजेशन का भी जो है वो अनाउंसमेंट हो चुकी है। ये आपको ME2 की स्ट्रीट लाइट्स भी जो है वो नज़र आ रही हैं। तो ये एरिया जो है ये प्रॉपरली डेवलप हो चुका है। बाकी बात रही कटिंग की, तो कटिंग ME1 के अंदर अगर आपको देखने को मिलती है और लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो ये हमारे सामने ये सारा लेक डिस्ट्रिक्ट के कनाल के प्लॉट्स हैं और सामने फिर ME1 जो है वो शुरू हो जाता है। ये मैं आपको जूम कर करके दिखा रहा हूँ। फिर पीछे जो साइट है, मैं हमेशा बात करता हूँ, इस टाइम मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद जो डेवलप हो रहा है प्योरली वो जैसे ही आप इंटर होते हैं जो एरिया फ्रंट के ऊपर आ रहा है उसके ऊपर मेजरली डेवलपमेंट चल रही है। नंबर 1 लेक डिस्ट्रिक्ट, देन आपका ME2 सेक्टर और फिर ये प्रॉपर आपका लेक डिस्ट्रिक्ट की जो लेक है इसके ऊपर काम हुआ है। लेक डिस्ट्रिक्ट की लेक जो है प्रॉपर आपकी बन चुकी है, अभी इसके अंदर मज़ीद काम होना है। आसपास जो ग्रीन एरिया था जैकरेंडा फैमिली क्लब वहाँ पे बनने जा रहा है। और इसके अलावा जो लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कमर्शियल है उन सबको पोजेशन मिलने जा रहा है। उनकी जो है वो यानी कि वो पोजेशनेबल कमर्शियल हो गए। उनकी अभी तक पॉलिसी नहीं आई, जैसी लॉन्चिंग पॉलिसी आती है तो आपको अपडेट करेंगे। और ME2 के अंदर जो है हमें पोजेशन मिल चुका है। नेक्स्ट हमारा जो पोजेशन है वो हमें लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सामने अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको जो है समहाउ सेवरेज का काम भी जो है वो नज़र आ रहा होगा। तो ये लेक डिस्ट्रिक्ट की सूरत हाल है। यानी कि नेक्स्ट जो आपको पोजीशन मिलना है, नेक्स्ट जो आपको पुश मिलना है। और हमारी जो मैनेजमेंट से बात हुई थी कि लेक डिस्ट्रिक्ट जो मज़ीद ग्रो कर रहा है वो इसके पीछे रीज़न ये भी है कि इसको जो है नेक्स्ट प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर जो है वो पोजीशन देना है। यहाँ पे भी ओवरहेड वाटर टैंक जो है वो लग चुके हैं। इस जगह पर मेरे पास कनाल के पेयर प्लॉट्स एक्स्ट्रा लैंड वाले किसी भाई को चाहिए हो वो मौजूद हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताना चलूँ जो हमारे पास ये ME4 सेक्टर है, DHA मार्गला एनक्लेव या DHA मार्गला ऑर्चर्ड। आप लोग तो सोचते होंगे काश कि यहाँ पर लाखों लगाए होते और आज हम भी करोड़ों कमा चुके होते, लेकिन ये ट्रेन तो मिस हो चुकी है। अब आपके लिए पेश खिदमत है DHA फेज 9 गंदारा का एक कनाल प्लॉट सिर्फ 60 लाख रुपए में। क्योंकि भाई आज का टाइम और आने वाला टाइम रियल एस्टेट के अंदर सेफ इन्वेस्टमेंट, सिक्योर इन्वेस्टमेंट, बेहतरीन प्रीमियम लाइफ स्टाइल सिर्फ आपको DHA के साथ मिलेगा। पीस ऑफ माइंड DHA के साथ मिलेगा। तो जी हाँ, DHA फेज 9 गंदारा पेश करता है आपको एक कनाल का प्लॉट सिर्फ और सिर्फ 60 लाख रुपए में, जिसमें पोटेंशियल है कि ये आने वाले टाइम में 2 से 2.5 करोड़ पे को इजीली टच करेगा। क्यों 4 सेक्टर, बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि हमें बताएं ME4 सेक्टर की क्या सूरत हाल है। तो भाई ME4 सेक्टर ये जो हाई टेंशन वायर की इस तरफ शुरू हो जाता है तो ये एरिया अभी अंडर डेवलप है। अभी यहाँ पे डेवलपमेंट शुरू नहीं हुई। ये सामने अगर आप ये पहाड़ी देख रहे हो तो इसके उस तरफ जो है हमें बिल्कुल आपके पेरिया एनक्लेव वाली जो साइट है वहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो नज़र आती है। इसी तरीके से हाई टेंशन वायर की उस तरफ ME1 सेक्टर है जहाँ पर आपको 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स मिलते हैं। तो स्पेशली 5 और 10 मरला का जो ये वाला एरिया है यहाँ पर डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हुई। इस एरिया के अंदर मेजरली जो एरिया रोड के ऊपर लग रहा है, मैं हमेशा वो बात करता हूँ कि जो एरिया रोड के ऊपर लग रहा है, रोड से ज़्यादा करीब है, वो पहले डेवलप हो रहा है इस टाइम मार्गला एनक्लेव में। जैसे सामने ME2 और फिर ये लेक डिस्ट्रिक्ट की लेक और फिर अब ये लेक डिस्ट्रिक्ट का रेजिडेंशियल प्लॉट्स, फिर ME1 का वो वाला एरिया और इसी तरीके से ME4 का ये वाला एरिया नहीं, अंदर बाहर वाला जो एरिया जो बिल्कुल रोड के साथ लग रहा है वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। तो भाई जो एरियाज़ डेवलप होते जाएंगे उनके अंदर जो है वो रेट्स आपको ग्रो होते हुए मिलेंगे वर्सेस वो एरिया जो अभी डेवलपमेंट वहाँ पे शुरू नहीं हुई या वहाँ पे कटिंग नहीं हुई। तो लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको नेक्स्ट पुश जो है वो मिलेगा। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, मैं काफ़ी टाइम से आप सबको कह रहा था कि मार्केट जो है ये रुकेगी, इसके अंदर थोड़ी सी हमें करेक्शन देखने को मिलेगी, लेकिन स्टिल हमने देखा कि मार्केट जो है वो कनाल के प्लॉट्स का हम हवाला देते हैं। ME3 के प्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा शूट किए और एकदम मार्केट जो है वो ज़रा रुक गई, लेकिन स्टिल अब मार्केट के अंदर वापस एक्टिविटी शुरू हुई है।
द मेन थिंग इज दैट कि यहाँ पर इस टाइम जो इतनी तेज से रेट शूट कर रहा है, ये और भी शूट करेगा। मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर अगर आपका इतना भी इंटरेस्ट है और आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन के ऊपर अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप पर कम्युनिटी बनाई है जिसका लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अभी जाकर ज्वाइन करें और लेटेस्ट अपडेट से ऑलवेज अवेयर रहें। मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद जिंदाबाद। जब तक फाइनल इन्वेंट्री जो है वो अभी तक मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के पास है, यानी कि डेवलपर के पास है। जब तक ये इन्वेंट्री डेवलपर के पास रहेगी तब तक रेट जो है वो शूट करेगा मजीद मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लान्ड प्रोजेक्ट है। इस प्लान्ड प्रोजेक्ट के अंदर इतनी ही इन्वेंट्री आनी है, तो इसमें से अभी तक 40% इन्वेंट्री हमारे पास है जिसका रेट तेज से ग्रो कर रहा है। 60% इन्वेंट्री जो है वो मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद की मैनेजमेंट के पास पड़ी हुई है। तो जब तक वो कंप्लीट इन्वेंट्री मार्केट में नहीं आएगी तब तक आप इसके अंदर जो है वो पुश देखते रहेंगे। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए इस टाइम के ऊपर एंट्री लेना ठीक भी है, और समहाउ आपको अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं फिर तो डेफिनेटली एक बेस्ट ऑप्शन है। और ओवरऑल मार्गला एनक्लेव जो है इसका आप किसी भी आसपास की प्राइवेट सोसाइटी से कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सीडीए का सेक्टर है। आप सीडीए के सेक्टर्स में जाकर देखें, इस लेवल का जो डेवलपमेंट हुआ हो, जिसके साथ इस तरह की पहाड़ियाँ हो, वहाँ पर रेट जो है वो कनाल का मिनिमम D12 की बात करूँगा 15 करोड़ पे, अगर F6 F7 आ जाए तो वहाँ पर 30-35 करोड़ पे। तो यहाँ पर अगर आपको 7-8 करोड़ पे या 9 करोड़ पे में चीज़ मिलती है तो ये वैल्यू फॉर मनी है, और अंडर प्राइस आपको चीज़ मिल रही है अकॉर्डिंग टू द कंपैरिजन विद सीडीए सेक्टर्स। अगर आसपास कंपैरिजन करते हैं तो ओवर प्राइस्ड है, अगर सीडीए के सेक्टर से कंपैरिजन करते हैं इसका तो ये अंडर प्राइस है। और एक बात मैं आपसे और बताता चलूँ आपको, इस टाइम मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर हमारी एक कम्युनिटी है, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन की हुई। अगर आपने ज्वाइन नहीं की अभी तक तो आप भी ज्वाइन कर लें। हम उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ सर्वेज जो है वो करते रहते हैं। उस सर्वे के अंदर मैंने एक सर्वे किया कि भाई मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद की नेक्स्ट बैलेट के अंदर प्राइस क्या होनी चाहिए, किस प्राइस के ऊपर आप लोग डाउन पेमेंट देने के लिए विलिंग है। उस कनाल के जो सर्वे से हम फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं बाकी जो हमारे पास 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स हैं उनकी प्राइजेस क्या होंगी। भाई कनाल के प्लॉट्स की 90% लोगों ने जो वोट किया, बोला भाई 8 से 9 करोड़ यानी कि 9 करोड़ पे तक भी अगर नेक्स्ट पैलेट की प्राइस होगी तो हम लेंगे। यानी कि 9-9.5 करोड़ पे की अगर नेक्स्ट प्राइस भी आ जाती है मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद की तो लोग जो है वो विलिंग टू बाय हैं। तो स्टिल आप ये समझ लें कि नेक्स्ट प्राइस जो है वो 10 करोड़ पे के ऊपर नीचे आएगी, और 10 करोड़ प्लस पर भी लोग जो है वो इंटरेस्टेड टू बाय हैं। अगर 9 करोड़ तक हैं तो वो 10 करोड़ पे तक भी जो है वो जा सकते हैं इस टाइम, क्योंकि जो भी बंदा यहाँ पे इस टाइम परचेजिंग कर रहा है उसको यही लग रहा है कि मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद सीडीए के सेक्टर के लिहाज से वन ऑफ द मोस्ट इन्वेस्टर रेट के ऊपर इस टाइम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक अच्छा प्रॉफिट या एक अच्छी लिविंग के लिए। सो जी, मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के वाले से आपकी कोई भी क्यूरी है, कंसर्न है, डू लेट मी नो, आई एम हियर फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच।